चरम सीमा पे तो है सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के जो ठेकेदार हैं, तथाकथित जो ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, कहते हैं कि ये दलित समाज है, दलित समाज पे जो है हमारा अधिकार है, इनका वोट बैंक का जो वोट बैंक है उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हमें ही वोट मिलना चाहिए। मैं ऐसे ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बहन है, एक दलित समाज की जो बेटी है, वो यहाँ पे धूल फाँक रही है, रोड पे धूल फाँक रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठी हुई है, और समाज के ठेकेदार अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। एनसीआर के अंदर दिल्ली से 40 किलोमीटर इस केंद्र बिंदु पर हम खड़े हैं। अगर 40 किलोमीटर के अगर जिंदा लोग एक दिन नहीं 5 दिन के लिए अगर यहाँ आ जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो वाइस चांसलर 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाए। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन बीएसपी वालों से भी, पूछना चाहता हूँ जो भीम आर्मी वालों से भी, और पूछना चाहता हूँ अमन मेश्राम से भी, और पूछना उनसे भी चाहता हूँ जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख ओबीसी समाज जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के चंदे पे अपना औलादों का अपना पेट भर रहे हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज नेटवर्क। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के पास में, जहां पे एक दलित समाज की प्रोफेसर डॉक्टर रितु जो कि न्याय की गुहार लगा रही हैं। आप देख सकते हैं काला संख्या इनका जो है ये फोटो यहाँ पे लगाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जाति का जो जहर है इस देश को खोखला करते आ रहा है, धीरे धीरे सदियों से खोखला करते आ रहा है। और आज आलम ये है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि लोग जो है यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में जातिवाद का जहर देखने को मिल रहा है। हमारे पास में है जांगड़ा साहब, जो मैं जाति का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जांगड़ा साहब बोल रहा हूँ, इनका नाम भी मैं बोल सकता था लेकिन जांगड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जांगड़ा जो शब्द है वो भी किसी जातिवाद की उत्पत्ति है। तो मैं जांगड़ा साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि जांगड़ा साहब ये बताएं, जातिवाद का जो जहर है क्या देश को वास्तव में खोखला करता जा रहा है या देश की प्रगति में ये एक इसको वरदान कहेंगे, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सावित्रीबाई फुले। हाँ, ये आपका बहुत बड़ा एक सवाल है कि जाति इस देश के अंदर एक श्राप है और उसमें हम भी अछूते नहीं हैं। हमारी कुछ लोगों की मजबूरियां हैं कि हमने ये नाम के साथ ज्वाइंट कर ली, और ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे माँ बाप के अंदर भी उन्होंने जो जहर परोसा था वो जहर भी हम साथ में ले घूम रहे हैं। जैसे मेरे नाम से पहले एक नाम आता है राम फल, मतलब ये जो उत्पत्ति थी, ये जो कथाकथित जो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से ब्राह्मणवाद पे जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको जब नाम कोई रखा जाता था तो वो ब्राह्मणों से रखवाते थे, और ब्राह्मणों से नाम रखवाने का सवाल ये था कि वो अपनी सुविधा अनुसार ऐसे बीज बोता था कि आने वाली 200 साल 500 साल हजारों साल का टारगेट था। उस टारगेट में वो लोग आज भी कामयाब हैं, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज है जो जाति नहीं है। तो ये जो जहर है वो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, और जिसका खामियाजा आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत देश की सबसे बड़ी टॉपर यूनिवर्सिटियों के अंदर आने वाले ये जो गेट है 4 नंबर, यहाँ पे हम बैठे हैं पिछले 17 दिन से धरने पे, और वो भी एक पीएचडी डॉक्टर रितु जो बाई कास्ट, वो भी शेड्यूल कास्ट से आती है, और मैं ओबीसी से आता हूँ, और तमाम जो इस देश के न्यायप्रिय लोग हैं वो आज यहाँ आकर के बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। एक जो ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ 1 साल से एफआईआर हुई है, लेकिन वो एफआईआर भी कोर्ट के माध्यम से होती है। सवाल यह है कि जब 1 साल से एफआईआर होगी, और हमारी जो बहन है डॉक्टर रितु को इन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया कि इसने
बच्चों को ठीक से पढ़ाती नहीं है। रे भाई, कम से कम अपना ज्ञान तो ठीक कर लो आप। जब वो पढ़ा नहीं सकती तो वो कौन थे जिन्होंने उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा, जिन्होंने उसके सारे पेपर करी, जिसने उसको पीएचडी की डिग्री दी? ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन मनु की चपेट में आने वाले जो लोग थे, जो ये प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर जो है, इसका उल्टा प्रमोशन हो गया। कहते हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा, जैसे जैसे समाज एजुकेशन के रास्ते पर जाएगा, वैसे वैसे जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन ये खत्म होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी ऊंचे से ऊंचे जो संस्थान है, वहीं पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक जितने भी इस देश के शेड्यूल कास्ट हैं या ओबीसी हैं या माइनॉरिटी हैं, वो इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। जो दिमाग में हम जाति का लेके घमंड अहंकार करते हैं और ये कहते हैं, फाड़ देते हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ, अरे जगह जगह धमकी देने वालों, आज आपकी इतनी औकात और हैसियत नहीं बची है कि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे 50 लोगों में ये एरिया भर जाए। और यहाँ पे हालात बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? एक जगह तो जाटव बन गए, एक जगह चमार बन गए, और अधिवेशन भी दिल्ली जैसे शहर में ना ओएससी के नाम से करा रहे, ना भाईचारे के नाम से करा रहे, आज वो पर्टिकुलर जातियों पर कराने लगे हैं। सरकार यही चाहती थी कि आप नाई बने, लुहार बने, कम्हार बने, चमार बने और 1 लाख से 5 लाख की मदद दे और आपके टांगों के घुटने से नीचे नीचे आपको मार दिया जाए, काट दिया जाए, आपको अपाहिज बना दिया जाए। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस गेट नंबर 4 से कह सकते हैं कि हमारे को बिल्कुल कत्ले आम कर दिया गया है। कोई दौरान जिसका जिंदा जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। एक प्रोफेसर के साथ ये हाल हो सकता है। आम जनमानस के प्रति इन यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर हैं, इनके अंदर जो मनुवादी जो पढ़ाने वाले डॉक्टर हैं, वो क्या करते होंगे? हमने तो डर सताने लगा, ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ पे कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे उनको पढ़ा रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो अपने बच्चों को इस भारत देश में नहीं पढ़ा रहे, जो बाहर विदेशों में पढ़ा रहे हैं। हम तो अपने आप को खुश मानते थे कि भाई इस देश के अंदर बहुत बड़ी टॉपर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन अब हमने पता चला है कि भाई वो गाँव देहात के स्कूल ही नहीं है, वो और स्कूल नहीं है जो बड़े बड़े शहरों के। यहाँ तो देश की राजधानी यूनिवर्सिटियों का ये हाल है, जहाँ मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे तो है सर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज के जो ठेकेदार हैं, तथाकथित जो ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, कहते हैं कि ये दलित समाज है, दलित समाज पे जो है हमारा अधिकार है, इनका वोट बैंक का जो वो है, जो वोट बैंक है, उस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, हमें ही वोट मिलना चाहिए। मैं ऐसे ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बहन है, एक दलित समाज की जो बेटी है, वो यहाँ पे धूल फाँक रही है, रोड पे धूल फाँक रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पे बैठी हुई है, और समाज के ठेकेदार अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, हवा खा रहे हैं, लेकिन एक बेटी के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? डर है, आप समझे नहीं गुलाम। आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना है। अरे आपकी दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका है। अरे जब समाज जिंदा होगा तब तो पैसा खर्च करोगे। आज दिन रात आपका एक ही हो रहा है कि किसी भी तरीके से मैं विधायक बन जाऊं, मैं पार्षद बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, चाहे इधर कुछ भी होता रहे। एनसीआर के अंदर दिल्ली से 40 किलोमीटर इस केंद्र बिंदु पर हम खड़े हैं। अगर 40 किलोमीटर के अगर जिंदा लोग एक दिन नहीं 5 दिन के लिए अगर यहाँ आ जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो वाइस चांसलर 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाए। लेकिन ये जातिवादी जो गुंडे हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गए तो जिस पार्टी से टिकट लेनी है, जिस पार्टी के यहाँ दलाली करके अपनी औलादों के लिए पैसा कमा रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ
मेरे खिलाफ मुकदमा कल दर्ज कराते आज करा दियो, लेकिन आपकी बद से बदतर हालात होनी है, क्योंकि कभी तो आपकी बहन बेटी को रात को जला दिया जाता है, कभी आपके बहन बेटी को डॉक्टरों को रोड पे बैठा दिया जाता है। अबे तुम किस खेत में घूम रहे हो जाति जाति का नाम लेके, कभी कौन सी पार्टी का हूँ, कभी कौन सी संगठन का हूँ, हम ये कर दे हम वो कर दे। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन बीएसपी वालों से भी, पूछना चाहता हूँ जो भीम आर्मी वालों से भी, और पूछना चाहता हूँ अमन मेश्राम से भी, और पूछना उनसे भी चाहता हूँ जो 5 लाख 7 लाख 10 लाख ओबीसी समाज जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के चंदे पे अपना औलादों का अपना पेट भर रहे हैं। अरे कम से कम एक जगह पे खड़े हो जाओ, जिस तरीके से 2 उदाहरण हैं उन उदाहरणों को याद कर लो, नहीं तो आने वाले टाइम में एक रास्ता यही था तुम्हारे बच्चों को पढ़ के बोलने का और लिखने का, अगर वहां पे भी ताले लग चुके हैं, आपकी बहन बेटियों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, और वो भी पढ़ाई के लिए नहीं है, वॉशरूम के लिए, जिसका कल जिंदा जागता उदाहरण मैं मौके पे था, और जो घटना हुई 4 नंबर गेट को बंद कर दिया, हवा तक को आने जाने नहीं दिया, तो ये बद से बदतर हालात जातिवाद के कारण हुई है। और हम इस बात को कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ के सामाजिक न्याय के लोग एक मंच पे आए, तभी कुछ हो सकता है। ये है जंगड़ा साहब में, जंगड़ा साहब ये मतलब जंगड़ा का मतलब होता है ओबीसी समाज के हैं, और ये बाबा साहब को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं, ललई सिंह यादव को भी मानते हैं, एक बहुजनवादी हैं। तो मैं जंगड़ा साहब को सलाम करता हूं कि जंगड़ा ऐसे लोग आकर के समाज में जो है समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और समाज को न्याय दिलाते भी हैं। तो ऐसे समाज सेवी को मेरा सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद जंगड़ा साहब। जय भीम। जय भीम।